बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घायल सांसद प्रताप सारंगी से मुलाकात की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रताप सारंगी जो आज संसद के बाहर चोटिल हो गए थे गिरने से, इसका उन्होंने आरोप राहुल गांधी पर लगाया है। और तमाम जानकारी के साथ विनय सिंह लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विनय, अभी हमने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान सुना। उन्होंने साफ तौर से राहुल गांधी से पूरे मामले पर माफी की डिमांड की है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी अब फिजिकल वायलेंस के रास्ते तक पर उतर आए हैं। बिल्कुल, बीजेपी के सांसदों, बीजेपी के बड़े नेता अब राहुल गांधी पे लगातार हमलावर हैं और इसी की तरह से किरण रिजिजू की तरफ से भी जो बयान सामने आए हैं उसमें ये कहा गया है कि हम देखते हैं कि इसमें क्या एक्शन लिया जा सकता है। राहुल गांधी पे आरोप लगाते हुए कहा कि जिस मकर द्वार पर ये धक्का मुक्की हुई है उस मकर द्वार पर अमूमन सांसदों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी जानबूझ के उस विरोध प्रदर्शन में घुस जाएं और धक्का मुक्की करें। तो ये बीजेपी की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं और राहुल गांधी को घेरने की पूरी कोशिश इस मामले में की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से खुद राहुल गांधी इस बात पे अपनी बात स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि उनको संसद के भीतर जाने से बीजेपी सांसद रोक रहे थे, इसलिए धक्का मुक्की हुई। आरोप प्रत्यारोप अब इस पूरे प्रताप सारंगी पे जो चोटिल हुए हैं उस पर दोनों पक्षों की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मामला कहीं ना कहीं अब संसद में ये गूंजने वाला है कि राहुल गांधी ने एक सांसद पे इस तरह से हमला किया कि वो चोटिल हो गए, उनको बाकायदा अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। तो ये मामला बीजेपी गरमाने वाली है। तमाम जो बड़े नेता हैं, जो प्रताप सारंगी जो कि आरएमएल अस्पताल में एडमिट हैं, उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, लेकिन 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो अब प्रताप सारंगी का मामला भी संसद में गूंजता हुआ दिखाई देगा। जी विनय, जैसा कि अभी हमने किरण रिजिजू को सुना, उन्होंने ये बताया कि हर दिन उसी गेट से एंट्री होती है। तो विनय, अगर हर दिन उसी गेट से एंट्री होती है तो आज ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए कि सांसदों के बीच धक्का मुक्की होने लगी? क्योंकि इस तरह से अगर देश के सांसद आपस में धक्का मुक्की करेंगे तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? विनय, देखिए, बिल्कुल मकर द्वार जहां से अमूमन एंट्री होती है और उसी द्वार पर बीजेपी के सांसदों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और कांग्रेस के जो नेता हैं उनको अंबेडकर मामले में निशाना बना रहे थे। बीजेपी के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि जब इसी मकर द्वार से वो एंट्री कर रहे थे तो बीजेपी के सांसदों ने उन्हें अंदर जाने से रोका और इसलिए धक्का मुक्की हुई। तो वहीं किरण रिजिजू की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी जब जिस द्वार से जा रहे थे वो जानबूझकर उस प्रदर्शन में गए और सांसदों से धक्का मुक्की की। तो दोनों की पक्षों की तरफ से, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस की तरफ से खुद राहुल गांधी अपना जवाब दे रहे हैं, तो दोनों पक्षों की तरफ से अपनी बात को जस्टिफाई किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अमूमन वहां पे प्रदर्शन होते हैं और वही बीजेपी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी को क्यों इस प्रदर्शन के बीच में जाने की जरूरत हुई और क्यों सांसदों से धक्का मुक्की की। तो दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने अपने तर्क इस पूरे मामले में अब दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, और अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी जरूर देखने को मिलेगी। तमाम तरह की रिएक्शंस भी सामने आना शुरू हो गए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।